हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 के बड़े सियासी धमाकों की, जिन्होंने पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला दिया है। बंगाल जो कभी ममता बनर्जी और टीएमसी का मजबूत किला माना जाता था, वहां अब पॉलिटिक्स पिक्चर बिल्कुल बदलती ही नजर आ रही है। क्या बीजेपी ने बंगाल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी? क्या ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स अब डेंजर जोन में है? और इलेक्शन के बाद जो हिंसा और टेंशन देखने को मिली, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम पूरा एनालाइज करेंगे। रिजल्ट्स, रिएक्शंस, वॉयलेशन, पब्लिक मूड और फ्यूचर पॉलिटिक्स का। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे बंगाल की पॉलिटिक्स का अगला बड़ा गेम क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्शन की रिजल्ट की। इस बार बंगाल इलेक्शन में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीट्स पर लीड्स या जीत हासिल की है। दूसरी तरफ टीएमसी का परफॉर्मेंस काफी वीक नजर आया। ये रिजल्ट इसलिए भी शॉकिंग माना जा रहा है कि क्योंकि वेस्ट बंगाल में पिछले कई सालों से ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। उन्होंने लेफ्ट को खत्म किया, कांग्रेस को वीक किया और खुद को बंगाल की सबसे पावरफुल लीडर बना दिया। लेकिन इस इलेक्शन में ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही नजर आई। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि बीजेपी ने इस बार हिंदू वोट बैंक को स्ट्रांगली मोबिलाइज किया, रूरल एरियाज में फोकस बढ़ाया और एंटी इनक्यूमेंसी का पूरा फायदा उठाया। कई जगह पर वोटर्स का कहना था कि चेंज चाहिए, रोजगार और डेवलपमेंट बड़ा इशू है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कंसर्न थी। दूसरी तरफ टीएमसी सपोर्टर्स का मानना है कि बीजेपी ने अग्रेसिव कैंपेनिंग चलाया, सेंट्रल लीडरशिप का प्रेशर था और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हुआ। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स परमानेंटली चेंज हो गई है? इलेक्शन रिजल्ट के बाद सबकी नजर ममता बनर्जी पर थी। ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि ये हार नॉर्मल नहीं है। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस पर ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि लोकतंत्र को बचना जरूरी है। टीएमसी लीडर्स का आरोप है कि इलेक्शन में कंस्पिरेसी हुई, लेकिन बीजेपी ने इन सब एलिगेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी लीडर का कहना है ये बंगाल की जनता का फैसला है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ममता बनर्जी के लिए ये इलेक्शन उनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अगर पोजीशन वीक होता गया तो बंगाल में पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीटली बदल सकता है और इसी की वजह से नेशनल पॉलिटिक्स में भी बंगाल इलेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अगर ओपोजिशन वीक होता गया तो बंगाल में पावर स्ट्रक्चर कंप्लीटली बदल सकता है और इसी वजह से नेशनल पॉलिटिक्स में भी बंगाल इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अब बात करते हैं इलेक्शन के बाद की सबसे कंट्रोवर्शियल और डेंजर सिचुएशन की। रिजल्ट के तुरंत बाद बंगाल के कई एरिया से वॉयलेशन की रिपोर्ट सामने आई। कई जगहों पर क्लैशेस हुए, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आई। ओपोजिशन पार्टीज ने टीएमसी सपोर्टर्स पर आरोप लगाए। वही टीएमसी ने कहा बीजेपी सिचुएशन को पॉलिटिकल ड्रामा बना रही है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को कई सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय किया गया। कोलकाता ने कुछ माइनॉरिटी डोमिनेशन एरियाज में पैनिक और टेंशन की रिपोर्ट भी सामने आई। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर किया जहां रोड पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। सबसे शॉकिंग खबर थी बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के पीए की मर्डर केस की। इस इंसिडेंट ने बंगाल की पॉलिटिक्स को और ज्यादा हीटेड बना दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है बंगाल में इलेक्शन के बाद वॉयलेंस का कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सिचुएशन ज्यादा सीरियस लग रही है क्योंकि पॉलिटिकल रिवलरी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। तो आखिर बीजेपी को इतनी बड़ी सक्सेस कैसे मिली? एक्सपर्ट के हिसाब से 5 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, एंटी इंक्यूबेंसी। कई सालों की गवर्नमेंट के बाद पब्लिक चेंज चाह रही थी। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग नेशनल कैंपेनिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी लीडरशिप ने बंगाल में एग्रेसिव कैंपेनिंग की। नंबर 3 है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स। रिलीजियस और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट देखा गया। नंबर 4 है यूथ वोट। यंग वोटर जॉब्स और डेवलपमेंट को लेकर फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। नंबर 5 है ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी ने बूथ लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाई। यही वजह है बीजेपी बंगाल में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन तक पहुंची हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल बंगाल की पॉलिटिक्स का फ्यूचर का होगा। क्या ममता बनर्जी कम बैक कर पाएगी? क्या बीजेपी बंगाल में परमानेंटली अपनी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बना लेगी? पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि टीएमसी अब अपोजिशन मोड में एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी।
तो दोस्तों ये थी वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 की पूरी कहानी और एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की ये जीत परमानेंट चेंज है या ममता बनर्जी वापस स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई बड़ी पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ।